एक बार माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी भगवान शिव के पैर दबा रही थीं और तभी माता लक्ष्मी पैर दबाते दबाते रुक जाती हैं। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, क्या बात है देवी, आज तुम बड़ी चिंतित लग रही हो। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि पृथ्वी लोक में तरह तरह के मनुष्य हैं। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं, क्या हुआ, बात बताओ देवी। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि पृथ्वी लोक में कुछ लोग तो गाय की बहुत सेवा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो गाय को मारते हैं, उसका मांस खाते हैं। हे प्रभु, पृथ्वी लोक में इतने तरह तरह के मनुष्य आखिरकार कैसे हो सकते हैं। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, क्या तुम जानती हो कि गाय की पूजा आराधना करने से क्या होता है। तब माँ लक्ष्मी कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता। और तब भगवान विष्णु कहते हैं कि आओ, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि श्री गाय की पूजा करने से, आराधना करने से कौन सा पुण्य मिलता है और कौन से फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति गाय की पूजा आराधना करता है तो उसको किस प्रकार का फल मिलता है और गाय की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में क्या प्राप्ति होती है। गाय की पूजा आराधना करने से पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में भी सुख संपदा सब विद्यमान रहती है। और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति गाय की पूजा आराधना करता है वह व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और पृथ्वी लोक में भी सुखी रहता है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मैं तुमको यह पूरी घटना एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा, तब तुम ध्यानपूर्वक सुनना। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हाँ प्रभु, ये तो मेरे सौभाग्य हैं कि मैं आपके श्री मुख से गाय का महत्व समझूंगी कि गाय की पूजा आराधना करने से किस फल की प्राप्ति होती है और गाय की पूजा आराधना करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और गाय हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। तो चलिए आपको सुनाना शुरू करते हैं। और श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम बहुत ध्यानपूर्वक से सुनना। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि सभी मानव जाति में गाय के महत्व को मनुष्य समझ सके और अपने जीवन में सही आचरण से गाय माता की सेवा कर सके। क्योंकि वर्तमान समय में तरह तरह के मनुष्य हैं, कुछ लोग खाना भी देते हैं तो पॉलीथीन में गाय को दे देते हैं। तो चलिए आपको श्री हरि विष्णु सुनाने जा रहे हैं कथा। एक बार एक राज्य में सूरसेन नाम का एक राजा था। वह बहुत दानी था, बहुत शांत स्वभाव का था और अपने राज्य को सदैव खुशहाल रखता था और अपने राज्य में कभी भी किसी भी कष्ट को आने नहीं देता था। वो सदैव पुण्य के कार्य किया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, तब उसका विवाह हो जाता है सुशीला नाम की एक कन्या से। जब उनका विवाह होता है तो वह सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन और पूरे राज्य को संभालने लगते हैं। विवाह के कई वर्ष बीत जाते हैं, परंतु उन्हें एक संतान की प्राप्ति कदापि नहीं होती है। तब सूरसेन राजा विचार करते हैं कि मैं तो इतने सद्कर्म करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, सही निर्णय भी लेता हूँ और सदैव पशु पक्षी गाय सबकी सेवा करता हूँ। इसके बावजूद भी मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। आखिरकार ऐसा कौन सा पाप है
जिस कारण से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यह विचार बैठे बैठे राजा सूरसेन कर रहे होते हैं। तभी उनके मन में विचार आता है कि चलो गुरु वशिष्ठ से मिला जाए चल के, तो वो हमारे जो उलझने हैं ज़रूर से ज़रूर सुलझा देंगे। तब सूरसेन राजा अपनी पत्नी सुशीला को लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, और जब वो उनके पास जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ अपनी पूजा आराधना में लगे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। तभी जैसे ही राजन वहाँ पहुँचते हैं, उनकी आहट से ही गुरु वशिष्ठ जान जाते हैं कि राजा सूरसेन हमारी कुटिया में पधारे हैं। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि क्या बात है सूरसेन, तुम तो अभी राज्यपाट संभालने का तुम्हारा समय है, अभी विवाह हुआ है तुम्हारा, तो विवाह जीवन को, गृहस्थ जीवन को संभालने का समय है। इस जंगल में क्या करने आए हो? यहाँ तो ऋषि मुनियों का काम होता है पूजा आराधना तपस्या करना। तब सूरसेन राजा कहते हैं कि हे गुरुजी, आप कदापि मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और आपको पता है कि मैं किस उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ, ये तो मुझे पता है। तब कहते हैं कि तो सूरसेन राजा कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपया करके कोई इसका निवारण निकालिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुमसे एक अपराध हो गया है। तब सूरसेन राजा कहते हैं मुझसे अपराध हो गया है, गुरु कृपया करके आप मुझे बताने का प्रयास करें। तब गुरु वशिष्ठ सूरसेन राजा से कहते हैं एक बार जंगल से तुम अपने मित्र के साथ गुरु की शिक्षा लेकर के आ रहे थे। वहीं रास्ते में एक गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था। वो तुमसे मदद की गुहार कर रहा था, लेकिन तुम इतना मगन थे, अपनी खुशियों में इतना मगन थे कि तुमने ध्यान नहीं दिया। तब जबकि गाय ने बहुत बार तुम्हें आवाज़ देने की कोशिश भी की, एहसास भी कराने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी प्रसन्नता में इतना लीन थे कि तुम समझ ही नहीं पाए। इतना कह के तब सूरसेन राजा गुरु जी से कहते हैं कि कृपया करके आप इसका उपाय बताइए, ताकि मैं ये पाप तो नहीं कम कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम इस पाप से थोड़ा उद्धार तो हो सकता हूँ। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यहाँ मेरी कुटिया में उसी गाय का एक बछड़ा है जो यहीं पर है, जिसका नाम कामधेनु गाय है। तब राजन कहते हैं कि हाँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? तब गुरुदेव कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी को इस गाय की सेवा करनी होगी और तुम्हें रोज़ इनको जंगल में ले जाके चरा करके लाना होगा। तब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानकर जो राजा सूरसेन होते हैं वह गाय को रोज़ चराने के लिए जाते हैं, और शाम होते ही वह वापस लौट कर आते हैं। तो जो उनकी पत्नी सुशीला थी, गाय की खूब सेवा किया करती थी, पूजा आराधना करती थी। ऐसे करते करते 20 दिन बीत जाते हैं। तब गाय माता प्रसन्न हो जाती हैं। गाय माता राजन को अपने जीभा से उनके पैरों को चाटती हैं, कभी हाथों को चाटती हैं। तो इससे व्यक्ति के जितने पाप होते हैं वह सब अपने आप ही धुल जाते हैं, क्योंकि गाय एक पवित्र जीव है और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण गाय की सेवा करने से सभी पुण्य की प्राप्ति होती है और जो पाप होते हैं वह धुल जाते हैं। गाय ने रानी की भी पूजा स्वीकार की। रानी रोज़ पूजा करती, नहलाती धुलाती, भोजन कराती और खूब अच्छे से पूजन करती थी, पैर छूती। इन सब चीज़ों को देखते हुए गाय बहुत प्रसन्न हो गई और उनको अपना मनवांछित वर देने को तैयार हो गई। फिर एक बार राजन गाय को दूसरे दिन चराने के लिए जाते हैं। गाय चरते चरते धीरे धीरे कैलाश पर्वत में पहुंच जाती है। जैसे ही वो कैलाश पर्वत पे पहुंचती है, वह दृश्य देख करके गाय बहुत खुश होती है और राजा सूरसेन भी बहुत खुश हो जाते हैं।
तब उस दृश्य को देखने में बड़े मोहित हो जाते हैं। वहीं से एक सिंह वहाँ पर आता है और गाय को मारने का प्रयत्न करता है। तब राजा तो उसमें लीन होते हैं पूरा दृश्य देखने में। जैसे ही गाय आवाज़ देती है तो तुरंत राजा उसको बचाने के लिए चले जाते हैं। तब राजा सूरसेन उस सिंह से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस गाय को कोई हानि मत पहुँचाना। तब सिंह कहता है कि आज मैं इस गाय का भोजन करूँगा। तुम जानते हो कैलाश पर्वत पे हो और यहाँ सब महादेव की माया फैली पड़ी हुई है। तुम शीघ्र से शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। आज तो मैं इस गाय को अपना भोजन बना के ही रहूँगा। तब सूरसेन राजा कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें इस गाय को तो भोजन बनाने नहीं दूंगा और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा बिना इस गाय को लिए हुए। तब जो सूरसेन राजा होते हैं अपने बाण निकालना जैसे ही शुरू करते हैं, तैसे ही जो सिंह होता है वो कहता है कि इस गलती को तुम भूल करके भी मत करना, क्योंकि जब महादेव नंदी पर सवार होते हैं तब मेरे ऊपर ही पैर रख के महादेव नंदी पे सवार होते हैं। तो इस चीज़ का तो भूल तुम बिल्कुल मत करना मुझे मारने के लिए, परंतु तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं इस गाय को भोजन बना सकूँ। तो राजन कहते हैं कि मैं यहाँ से कदापि नहीं जाऊँगा बिना गाय को लिए हुए। तब राजा और सिंह में दोनों में युद्ध होने लगता है। युद्ध होते होते फिर बहुत युद्ध होता है। होने के बाद सिंह महादेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। इस गाय के माध्यम से जो भी तुमने सेवा की, जो भी तुमने पुण्य प्राप्त किए हैं, वो जिस भी मनोकामना के लिए किए हैं वह अवश्य ही पूरे होंगे। फिर राजा सूरसेन गाय को लेके वापस आ जाते हैं। फिर उसी प्रकार से गाय की सेवा उनकी पत्नी सुशीला करती है, खूब सेवा करती है। फिर कुछ महीनों के बाद जैसे ही राजा सूरसेन को यह बात पता चलती है कि मेरी पत्नी सुशीला गर्भवती है, तो उसको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के साथ साथ पूरे राज्य में मिठाई बंटवाते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक महादेव की कृपा से उनको, श्री हरि विष्णु की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और वह पुत्र बड़ा ही बलवान होता है। अपने राज्य को चलाने की बहुत प्रबल होता है। इतना देख करके ये खुशी के मारे पूरे शहर में ढोल नगाड़े खूब पिटवा दिए जाते हैं और राजा सूरसेन को संतान की प्राप्ति होती है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है और गाय की पूजा आराधना करता है, उसको अपने जीवन में कोई भी पाप हो, कोई भी कैसा भी पाप हो, यदि कोई व्यक्ति गाय की रोज़ सेवा करता है और उसको पूजन करता है, उसको विधिवत नहलाता है, धुलाता है, उसको भोजन कराता है, और यदि वह गाय अपने जीभा से उस व्यक्ति का कोई भी अंग जरा सा भी टच कर ले, जरा सा भी छू ले, जीभा से चाट ले, तो उसको इतने सत्कर्म की प्राप्ति होती है, कोटि कोटि पाप उसके ऐसे ही कट जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि गाय को रोटी खिलाते समय कोई भी व्यक्ति गाय को रोटी खिलाते समय गाय यदि व्यक्ति का हाथ चाट लेती है, जो रेखाएं होती हैं, यदि कोई रेखा आपकी बिगड़ी हुई होती, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है, तो गाय के स्पर्श करने मात्र से आपकी जो रेखाएं होती हैं वह परिवर्तित हो जाती हैं और वह सत्कर्म की ओर माध्यम से चलने लगती हैं। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गाय की जो भी सेवा करेगा उसके जीवन से सुख, अच्छे कर्म की प्राप्ति सदैव होती रहेगी और सदैव मनुष्य को गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने वाले को सदैव ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो भी व्यक्ति गाय को मारता है, गाय का मांस खाता है, उसको सदैव नरक की प्राप्ति होती है। उसे बहुत सारी यातनाओं को झेलना पड़ता है, जबकि जो व्यक्ति गाय की पूजा आराधना करता है उसको स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है और यातनाओं को भी कदापि नहीं झेलना पड़ता है, क्योंकि उसके कर्मों से जो उसके दुष्कर्म होते हैं
वह बदल जाते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा यह छोटी सी कथा कि गाय को रोटी क्यों खिलाई जाती है और गाय की सेवा करने से क्या होता है, कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताया। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।